बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैन एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी से अच्छी खबर नहीं है। 2 दिन में 2 मैच और दोनों मैचों का नतीजा एक ही तरीके से सामने आया। पाकिस्तान टीम ने सुपर सैटरडे को कामयाबी हासिल की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे एक रोज़ा T20 मैच में 7 विकेट से। और सुपर संडे को जो मैच हुआ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान, माइकल ब्रेसवेल की क़यादत में न्यूजीलैंड ने वही किया जो पाकिस्तान ने एक दिन पहले उनके साथ किया था, और उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो 7 विकेट से हराया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पाकिस्तान ने एक कन्विंसिंग जीत को गले लगाया था। न्यूजीलैंड की टीम 100 रन भी नहीं कर पाई थी। पाकिस्तान टीम ने इस बार अच्छा स्कोर किया, 178 रन किए, लेकिन एक सिंगल हैंडेड परफॉर्मेंस के साथ न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान टीम को दीवार से लगा दिया। और न्यूजीलैंड की वो टीम जो कि 6 खिलाड़ी जिसके आईपीएल में खेल रहे हैं, जिसके कुछ खिलाड़ी इंग्लिश काउंटी में एक्शन में है, जिसके कुछ खिलाड़ी जो है वो रोटेशन पॉलिसी की वजह से आराम कर रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड T20 से पहले, उस टीम ने जिसको बी टीम कहा जा रहा है उसकी जीत को लेकर थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात तो सामने आए हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे थे। एक बार फिर बाबर आजम इस टीम को लीड कर रहे थे, तो हार के खाने में हमारा नाम जचता नहीं है न्यूजीलैंड की इस टीम के मुकाबले पर तो शायद। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि मार्क चैपमैन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ महीने पहले जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, उन्होंने तने तनहा पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को तहस नहस करके रख दिया था। और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और तने तनहा उन्होंने नाकाबिल शिकस्त 87 रन स्कोर किए, और आधी गेंदों पर उन्होंने जनाब जो है ये रन्स किए हैं। तो कमाल बल्लेबाजी उन्होंने की है, और पाकिस्तान टीम की इस नाकामी पर सवालात तो बिल्कुल मौजूद हैं। और शिकस्त के मुहर्रिकात अगर हम तलाश करने की कोशिश करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि हमें अपने खेल के अंदाज को तब्दील करना होगा। ख़ासतौर पर आज साइम अयूब ने तीसरे T20 मैच में कदर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और उन्होंने जनाब छक्के भी लारे, चौके भी मारे। 1 छक्के और 5 चौकों की मदद से 22 गेंदों पर 32 रन की इनिंग खेली। लेकिन उनको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि साइम अयूब को अगर अपने इस खेल को जनाब बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करना है, अपना नाम बनाना है, अपना मुकाम बनाना है, या फिर उनको सिर्फ सतह के ऊपर रहना है, तो फिर ठीक है। उनको अपना जो एक ऐसा शॉट है जिसको नो लुक शॉट आप कहते हैं, जो कि उनकी ताकत है, ये शॉट कहीं उनकी कमज़ोरी ना बन जाए। क्योंकि पहले मैच में भी उन्होंने पहली बॉल पर नो लुक शॉट के ऊपर जो है वो चौका मारा था, और अगली गेंद के ऊपर थोड़ा सा पेस चेंज हुआ, वो वहीं खेलने के लिए चले गए, और उसके बाद जो है कॉटन बोल्ट वो आउट हो गए। तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा साइम अयूब को कि उनको बड़ी नहीं खेलनी होगी। और वो एक ऐसे बैट्समैन है जो कि पिच के ऊपर अगर मौजूद रहेंगे तो रन्स करना उनके लिए मसला नहीं है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो कुछ इस शॉट की वजह से जो है, इस बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का मैं लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, उनका खेल मुतासर हो रहा है। तो अब उनको ये चीज़ सोचनी होगी, और उसके साथ साथ टीम मैनेजमेंट को इस बारे में सोचना होगा। हमारे ड्रेसिंग रूम में बैटिंग कोच की हैसियत से लेजेंड मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं, जो सिलेक्शन कमेटी के साथ भी वाबस्ता हैं, उनको बताना होगा। और बहरहाल मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए खेले ज़रूर इस मैच में, लेकिन 50 गेंदों पर 59 रन्स उनके नज़र आ रहे हैं मुझे। 29 गेंदों पर 37 रन है बाबर आजम के, 21 गेंदों पर 22 रन रिजवान के हैं, जो कि तीसरे T20 मैच में अनफिट हो गए, और फिर बैटिंग के लिए तो वो नहीं दस्तयाब रहे, विकेट कीपिंग करने के लिए भी नहीं आए। उस्मान खान जिस तरह खेले हैं मुल्तान सुल्तान के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में, वो दिक्कत महसूस कर रहे हैं, और उनको देखकर वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि अपने मुल्क के लिए खेलना और फ्रेंचाइज के लिए खेलना 2 डिफरेंट काम है। सेम अगर मैं बात करूं इरफान नियाज़ी की, वो कुछ डिफरेंट नज़र आए हैं। इस बार भी उनको टॉप ऑर्डर में प्रमोट किया गया, इफ्तिखार से ऊपर उनको भेजा गया। 20 गेंदों पर उन्होंने 30 रन किए। उनके गेंद भल्ले के ऊपर आ रहा है, वो जितनी पावर के साथ शॉट मारते हैं, उस्मान भी वैसे ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिडल नहीं कर पा रहे हैं बॉल को, और डेफिनेटली रन नहीं करेंगे तो फिर प्रेशर बढ़ेगा। और बहरहाल आज तीसरे T20 मैच में शादाब खान को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया, और एक लम्हे पर इफ्तिखार जो कि आई थिंक डग आउट में मौजूद थे, वो बैटिंग करने के लिए जा रहे थे। ड्रेसिंग रूम से कप्तान बाबर आजम ने उनको इशारा किया, आप ठहरिए, हम शादाब को बल्लेबाजी करने के लिए भेज रहे हैं। और फैसला दुरुस्त था, क्योंकि 20 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों के साथ शादाब ने 205 के स्ट्राइक रेट से ब्रिलियंट 41 रन स्कोर किए।
लेकिन मुझे लगता है कि शायद बहुत देर की मेहरबान थे आते। हमने 178 रन ज़रूर किए और 20 ओवर के खेल में जो हमारे पास बॉलिंग अटैक था, उसको देखते हुए ये रन्स बुरे नहीं थे। बट इस पिच के ऊपर शादाब खुद कह रहे हैं, जिन्होंने 20 गेंदों पर 41 रन किए, कि भाई ये रन्स थोड़े कम थे। और बिल्कुल जिस तरह चैपमैन ने बैटिंग की, अकेले उन्होंने न्यूजीलैंड की कश्ती को जो है वो किनारे पर लगा दिया। लगा कि 200 रन भी होते तो शायद कम होते। फील्डिंग हमारी भी वैसी थी जैसी न्यूजीलैंड की थी। हमने चैपमैन का कैच ड्रॉप किया, शादाब का कैच न्यूजीलैंड ने ड्रॉप किया, तो बात यहाँ पर बैलेंस हो गई। लेकिन गलती हमसे कहाँ हुई, ये एक बड़ा सवाल है। अब अगर आप ये कहते हैं कि जी हमने स्लो खेला और हमने जो है रन्स नहीं किए, स्कोर बोर्ड पर जो रन्स नज़र आ रहे हैं वो सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। पोस्टमार्टम करके चीज़ों को निकालना, चीज़ों को बारीक बीनी से देखना, वो एक अलग मामला है। लेकिन जिस तरह चैपमैन खेले, उससे पहले न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर ने, अगर मैं कहूँ तो, बुरी बल्लेबाजी नहीं की, क्योंकि उनके पास कोई बड़े नाम नहीं है। लेकिन जिस तरह टिम रॉबिन्सन खेले, 19 गेंदों पर 28 रन उन्होंने स्कोर किए। डेब्यू किया था उन्होंने पहले मैच में। शाहीन ने उनको वेरी नेक्स्ट बॉल के ऊपर, जो 2 बॉल का मैच था, वहाँ पर बोल्ड कर दिया था। फिर उसके बाद 31 रन स्कोर किए फॉक्सक्रॉफ्ट ने। और चैपमैन के साथ उनकी ये इनिंग उतनी बड़ी नहीं थी, 29 गेंदों पर उन्होंने 31 रन स्कोर किए। टिम साइफर्ट वो विकेट कीपर हैं और एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि नाम रखते हैं, जो कि पहचान रखते हैं। उन्होंने 16 गेंदों पर 21 रन स्कोर किए। बट तने तना चैपमैन ने जो है वो मैच को फिनिश किया है। और चैपमैन की बारी की अगर मैं बात करता हूँ, 42 गेंदों पर 87 रन, 9 चौके, 4 छक्के, 207 का स्ट्राइक रेट। कमोबेश उनका जो परफॉर्मेंस है वो लगभग शादाब के साथ ही नज़र आ रहा है। शादाब ने 20 पर 40 किए थे, इन्होंने जो है वो 42 पर 87 किए हैं। कहाँ गलती हमसे हुई अगर हम ये सोचने की कोशिश करें। जो हमारे प्रीमियर बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी, जो कि 3 विकेट 13 रन लेकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे सेकंड T20 मैच में। नसीम शाह जिन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया, एंड शादाब खान जिन्होंने ब्रिलियंट बैटिंग की। बट इन 3 बॉलर्स के ओवर्स में, जो कि 9 आशारिया समथिंग है, हम 98 रन देकर कैसे ये सोच सकते हैं कि हम न्यूजीलैंड की टीम के आगे बंद बांध सकते हैं, हम न्यूजीलैंड की टीम को रोक सकते हैं। आज आमिर को हमने बिठाया, अब्बास आफरीदी को हमने टीम में शामिल किया, उसके बावजूद हम 178 रन को डिफेंड नहीं कर सके, ये एक बड़ा सवाल है। फिर कप्तान बाबर आजम को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो शाहीन आफरीदी के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, अब्बास आफरीदी के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, अबरार जो कि मिस्ट्री स्पिनर हैं, आज उनकी बॉलिंग में कोई मिस्ट्री नज़र नहीं आई। पहले ही ओवर में उनको रिवर्स पर चैपमैन ने चौका लगाकर बता दिया था कि जी आज हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। फील्डिंग में हमारे मसाइल रहे हैं। फिर शादाब खान जब आज मैच के बाद आए, उन्होंने बोला कि अब हमको ये तय कर लेना चाहिए कि हम किन प्लेयर्स के साथ वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, किन के साथ नहीं जा रहे। लेकिन एक अलार्म जो है वो ज़रूर बजाए आज हमारे ड्रेसिंग रूम में, आज हमारी सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि तनकीद हो रही है टीम की सिलेक्शन को लेकर। हमको ये सोच लेना चाहिए कि हमको ये सीरीज़ जीतनी है या हमको खिलाड़ियों को ट्राई आउट करना है। बात शायद आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हार जाते हैं तो बिल्कुल सारी चीज़ें जो वो चेंज हो जाती हैं। अब अगले 2 मैचों में हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरेंगे, इसमें कोई दो राय का जो है वो बात नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली दबाव ज़रूर आया होगा टीम के ऊपर कि हम हार गए एक ऐसी टीम से जो कि लोग कह रहे हैं कि बी टीम है, जिसके पास नए खिलाड़ी हैं, जिसके पास पुराने खिलाड़ी नहीं है, जिसके पास तजुर्बेकार खिलाड़ी नहीं है, तो दबाव तो आया होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं जहाँ तक कप्तान बाबर आजम के मामले को लेकर बात कर रहा था, देखें जब आप हार रहे होते हैं ना तो आप मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो ट्राई आउट करते हैं। कप्तान ने आज जो है वो बॉलिंग कराई इफ्तिखार से, 2 ओवर उन्होंने डाले, 16 रन उन्होंने दिए। 3 ओवर में 24 रन शादाब के बने, 3 ओवर में जो है अब्बास आफरीदी के 27 बने और 4 ओवर में 31 रन दिए अबरार अहमद ने। लेकिन एक्सपेंसिव रहे 3 ओवर में 44 रन देने वाले नसीम शाह, जिनको 1 ओवर में 2 चौके और 2 छक्के मार्क चैपमैन ने मारे और मैच को उन्होंने बिल्कुल सीधा कर दिया था। शाहीन आफरीदी के आज 3.2 ओवर में 37 रन बने, वो विकेटलेस रहे। और उनकी बॉलिंग के ऊपर जिस तरह न्यूजीलैंड के ना तजुर्बेकार बल्लेबाज खेले, हमारी टीम के लिए डेफिनेटली अलार्मिंग सिचुएशन है। बट एक सवाल जो मेरे जहन में है वो ये है कि आप सायम अयूब से बॉल क्यों नहीं करवा रहे। आई थिंक कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई आपके नए गेंद के बॉलर्स कौन से हैं।
नसीम शाह नई गेंद के साथ दोनों मैचों में हमें कुछ इतने अच्छे नहीं लगे, तो अब उनके बारे में सोचना होगा कि जी आप उनको चेंज में लेकर आएंगे या वो नए बॉलर के ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं। आपको ये सोचना होगा, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास साइम अयूब जब मौजूद हैं, व्हाई नॉट, आपने उनसे बॉल नहीं डलवाया, आप उनके साथ बॉलिंग करते रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से आप उनसे नया बॉल डलवा रहे थे, फिर आप इमाद वसीम को नहीं खिला रहे हैं, तो साइम अयूब के साथ आप नया बॉल शेयर कर सकते हैं। फिर आप अगर ये बात करते हैं कि जी दोनों उनके जो है वो राइटी ओपनर हैं, इसलिए आपने साइम अयूब के साथ बॉल नहीं कराया। साइम अयूब ने नए बॉल के साथ जो है वो अपना रोल प्ले किया था। अगर आप इफ्तिखार से बॉल करा रहे हैं तो फिर आप साइम से भी करवा सकते थे। थोड़ा सा यहाँ पर आप अपने बॉलर्स को जो है वो लेट लेकर आए। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान ने जब लेकर आए दोबारा बॉल डलवाने के लिए, तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। चैपमैन जो है वो पूरे अपने विंग्स खोल चुके थे और उन्होंने मैच को सीधा कर दिया था। तो बहरहाल हमें इस हार के ऊपर इतना जो है वो दबाव नहीं लेना चाहिए, और जिस तरह हमने अपने खिलाड़ियों को ट्राई आउट करना है बिल्कुल करना चाहिए, और आप इन नए खिलाड़ियों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि वो न्यूजीलैंड को हराएं। बहरहाल दबाव तो आया है, इसमें कोई शक नहीं है, बट अगले 2 मैच हम किस तरह खेलते हैं ये आने वाला वक्त इस बात का फैसला करेगा। बहरहाल 5 मैचों की ये सीरीज़ 1-1 से अब बराबर हो गई है, क्योंकि याद रहे पहला मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका था। तो ऑल द बेस्ट टीम पाकिस्तान। देखें अगले 2 मैचों में क्या होता है, हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं, नए खिलाड़ियों को ट्राई करते हैं, तो ये एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याब हुसैनी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।